गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। आज हम 25 सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज़, दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शंकुला टनल किन दो क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? ऑप्शंस: हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, या फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के बीच हाई एल्टीट्यूड शंकुला टनल क्या करेगी? कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर शंकुला टनल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। शंकुला टनल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। शंकुला टनल का नाम है शंकुला सुरंग। इसकी लंबाई 13.5 किलोमीटर है। यह लाहौल हिमाचल प्रदेश और जांस्कर लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, लाहौर। इसका जो उत्तर पोर्टल है वो है लखंग जांस्कर, दक्षिण पोर्टल है पटेसेओ लाहौल। सुरंग की ऊंचाई 12,500 फीट, अल्टीट्यूड ऑफ शंकुला पास है इसका 16,580 फीट। सड़क मनाली पदुमनिमू, वर्तमान स्थिति में DPR प्रगति पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर, जैसा कि आपको पता है हमारे भारत के नक्शे पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश को भारत के नक्शे पर देखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिखाई देगा, जो रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला तथा इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। सबसे बड़ा शहर है शिमला। यहाँ की जनसंख्या आपको दी गई है 68,64,602। क्षेत्रफल, यहाँ की राजभाषा है हिंदी। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार चलती है, जहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो भाजपा सरकार से हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शंस: 1960, 1969, 1971 या 1982। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी नंबर, दैट इज 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, यह दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रीय सेवा योजना यह राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इसमें विद्यार्थी समाज के लोग मिलजुल कर समाज के हित में कार्य करते हैं। इस तरीके का शायन आपको भारतीय सेवा योजना मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना का देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेवा योजना को कौन एडवोकेट करता है? सो गुरुवार को 2018-19 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए थे। और इस बार भी कोविड-19 के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल मीटिंग में इसका पार्ट लिया है और पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, NSSA पुरस्कार सालाना किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या युवा मामले और खेल मंत्रालय? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर, युवा मामले और खेल मंत्रालय के जरिए NSS पुरस्कार सालाना दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO की निम्न में से कौन सी प्रयोगशाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास में शामिल है? ऑप्शंस:
आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला HEMRL, उपकरण और अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, या फिर ABC तीनों। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर, मतलब ARDE, HEMRL एंड उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान तीनों ही DRDO की प्रयोगशाला में मिसाइल के विकास में शामिल किए गए हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का पूर्ण रूप जैसा कि आप जान ही चुके हैं, DRDO का गठन 1958 में किया गया था। सम अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट DRDO, इसका हिंदी नेम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह एक एजेंसी है जिसका गठन 1958 में किया गया था। DRDO का मुख्यालय DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। यहाँ का उत्तरदायी मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। एजेंसी के कार्यपालक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने भारत में वन सींग वाले गेंडे की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक दस्तावेज वेब श्रृंखला सेव दिस राइनो इंडिया के लिए नेशनल जियोग्राफिक के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉर्न, केविन पीटरसन, या फिर एरॉन फिंच। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी नंबर, दैट इज केविन पीटरसन। एक ऐसे प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं जिन्होंने वन सींग वाले गेंडे की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने में हेल्प की है। आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हैं केविन पीटरसन। इनके बारे में व्यक्तिगत कुछ जानकारी है। इनका पूरा नाम है केविन पीटरसन। इनका जन्म 27 जून 1980 को हुआ था। साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं ये। इनका उपनाम KP कैवल्स एंड कैप्स है। कद 1.93। ये राइट हैंडेड बल्लेबाज माने जाते हैं। ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज की इनकी शैली है एंड ये बैट्समैन के रूप में वर्क करते हैं। इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये इंग्लैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 626 कैप टेस्ट में पदार्पण किया है। इन्होंने लास्ट मैच 21 जुलाई 2005 को ऑस्ट्रेलिया के बनाम खेला था। इनका अंतिम टेस्ट मैच 3 जनवरी 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था तथा इनका वनडे पदार्पण 28 नवंबर जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, IMO कन्वेंशन कब लागू हुआ था? ऑप्शंस 17 मार्च 1958, 24 सितंबर 1978, 13 अगस्त 1971, या फिर 23 दिसंबर 1991। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज 17 मार्च 1958 को IMO कन्वेंशन लागू किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, IMO जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या IMO के नाम से जानते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत की गई है। इसकी स्थापना 1958 में जेनेवा में की गई थी। ये इसका शाइन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का ध्वज इस तरह का दिखाई देता है। सम अदर इन्फॉर्मेशन, इसको हम संक्षेप में IMO या फिर OMI भी कहते हैं। इसकी स्थापना 17 मार्च 1958 को हुई थी। यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यह हमेशा वैधानिक तौर पर एक्टिव रहती है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। इसका प्रमुख कैची क्लेम है तथा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के कारण सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। वह किस पेशे से रिलेट करते थे? ऑप्शंस, वे एक खिलाड़ी थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, या फिर कोई निर्देशक थे। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी नंबर,
सुरेश अंगड़ी जिनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया, वह एक राजनीतिज्ञ थे। सब इंफॉर्मेशन अबाउट सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी रेल राज्य मंत्री थे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन कोरोना वायरस से पीड़ित होने के कारण हो गया। 11 सितंबर को कोरोना वायरस के कारण इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये कोरोना वायरस से मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वे 2004, 2014 तथा 2019 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर पैसिफिक नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच चल रहा है? ऑप्शंस, भारत और थाईलैंड, भारत और रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन और रूस। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी नंबर, दैट इज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद महासागर में पैसिफिक नौसेना अभ्यास चलाया जा रहा है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक इंद्र युद्ध अभ्यास 4 और 5 तारीख को किया जाएगा। वेट अ मोमेंट, ओके, नौसेना अभ्यास तो भारत और रूस की सेनाओं के बीच में किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में, जो कि हाम्बनटोटा से मल्लक्कम स्ट्रेट्स तक रूसी सेना के जहाज़ों के गुजरने के दौरान दोनों देशों की नौसेना, जिन्हें हम इंद्र नेवी 2020 4-5 सितंबर को पासेक्स के रूप में अभ्यास करेंगी। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 में भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से 3 सेना का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत और रूस के अलावा चीन की भी हिस्सेदारी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौते की वर्षगांठ पर एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शंस, संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, भारत और संयुक्त राष्ट्र, IUCAN और UNEP। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम के बीच पेरिस समझौते की वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आप जैसा कि इमेज पर देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र, जिन्हें हम यूनाइटेड नेशन के नेम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में सम अदर इन्फॉर्मेशन, इसका विवरण दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 24 अक्टूबर 1945 को जिसकी स्थापना की गई थी, मतलब लागू किया गया था। इसके प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई हमें दिखाई पड़ जाती हैं, जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अधिकारी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश सदस्य देशों के रूप में हैं। यहाँ के अध्यक्ष महासचिव बान की मून हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि युद्ध को रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना। सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यूरोप के नक्शे में यदि हम यूके को देखें तो यूरोप के नक्शे में हमें यूके यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हम यदि जूम देखें तो ये है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके का आपको मैप दिखाया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप में ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड किंगडम का शाइन है। सम इन्फॉर्मेशन, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है।
कोविड-19 के कारण। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने ज़रूरी हैं। UNFCCC के महासचिव का नाम है पेट्रिशिया एस्पिनोशा एंड भारतीय मूल के आलोक शर्मा को COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSMA ने हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2021 को 28 जून तक के लिए टाल दिया है। MWC 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस बार्सिलोना, तेल अवीव, बैंगलोर या फिर कैलिफोर्निया। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज बार्सिलोना में GSMA ने हाल ही में ये MWC आयोजित किया जाएगा। सब इंफॉर्मेशन अबाउट MWC जिसका फुल फॉर्म मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, यह GMSA एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक व्यापार शो है जो मुख्य रूप से मोबाइल संचार के उद्योग के लिए समर्पित माना जाता है। यहाँ पर कुछ स्थिति, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की स्थिति 2020 के लिए इसे रद्द कर दिया गया है। यह एक मोबाइल संचार के लिए किया जाता है। फेरा डे बार्सिलोना ग्रेनवाया में इसका स्थान है। ओके, सो नेक्स्ट अबाउट दिस, जैसा कि आप स्पेन के मैप पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, स्पेन के मैप पर बार्सिलोना आपको कहाँ दिखाई देता है? तो स्पेन के मैप पर बार्सिलोना आपको यहाँ सिट्स के साथ दिखाई देता है, जो कि एंड्रोरा के नीचे कैटालोनिया के नीचे दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बार्सिलोना स्पेन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है। यह स्पेन का सबसे खूबसूरत शहर है जो कैटालोनिया के स्वायत्त समुदाय की राजधानी भी है। स्पेन का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बार्सिलोना ही है, जिसकी आबादी लगभग 1.6 मिलियन है, जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं। GSMA क्या है? GSMA, जिसको संक्षिप्त में हम GSMA कहते हैं, GSMA का गठन 1995 को किया गया। यह एक उद्योग व्यापार निकाय है जिसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क और ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करना है। GSMA का मुख्यालय ब्रिटेन, इंग्लैंड लंदन में है, जो कि ब्रिटेन में है। इसकी सदस्यता में 1200 कंपनियां इसकी सदस्य हैं। GSMA के वर्तमान में महानिदेशक हैं मैट ग्रेनेट। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ मेजर ऑफ अथॉरिटी में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय या विभाग से सदस्य नहीं होगा? ऑप्शंस रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाज मंत्रालय या फिर सीमा शुल्क विभाग। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी नंबर, दैट इज जहाज मंत्रालय से कोई भी सदस्य मेजर पोर्ट अथॉरिटी में शामिल नहीं होगा, बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाज मंत्रालय ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मुख्यालय परिवहन भवन है, जो कि संसद मार्ग नई दिल्ली में माना जाता है। इसके उत्तरदायी मंत्री नितिन गडकरी हैं, जो कि हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसके उत्तरदायी मंत्रीगण हैं, तथा हमारे शिपिंग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल भी इसके उत्तरदायी। तो फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट्स, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एंड शिपिंग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जहाज रानी मंत्रालय के उत्तरदायी मंत्रीगण माने जाते हैं। जहाज रानी मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो नियमों और विनियमों से शिपिंग से संबंधित कानून और प्रशासनों के लिए शीर्ष निकाय माना जाता है। ये आप जैसे कि जहाज मंत्रालय को यहाँ पर चिन्ह पर देख पा रहे हैं, इसका मुख्य बंदरगाह मुंबई में है। नेक्स्ट, सम
न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट टुडे। फ्रेंड्स, पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल तोरोमा ने बुगेनविले का राष्ट्रपति चुना गया है, जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं। बोगेनविल की राजधानी है बुका द्वीप। बोगेनविला की मुद्रा है PNG किना, यहाँ की मुद्रा है। बोगेनविले के अध्यक्ष के रूप में इस्माइल टोरोमा पापुआ न्यू गिनी को चुना गया है। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल टोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बुगेनविले के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बुगेनविले दक्षिण प्रांत में एक खनिज संपन्न और रसीला समूह है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टुंजा इको जनरेशन द्वारा 17 वर्षीय एक लड़की खुशी चिंदालिया को भारत में क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 12 फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर TEG के साथ काम करेंगी तथा जागरूकता बढ़ाएंगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट UNEP। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, जो कि केन्या में है। UNEP के हेड हैं इंगर एंडरसन। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को की गई। ये हैं 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया, जो भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डीन जोन्स, जिन्होंने 1984 में वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी शुरुआत की थी। इन्हें कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट एंड 164 वनडे मैच खेले हैं। इन्होंने लगभग 9,500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट पॉइंट, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेम से जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की शुरुआत की है कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देशों में क्लिनिकल ट्रायल अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका कार्यक्रम पड़ोसी देशों और लो मिडिल इनकम देशों को कोविड-19 रक्त परीक्षणों के लिए क्षमता बनाने में मदद करेगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहले चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम की भागीदारी के साथ मंत्रालय के विदेश भारत सरकार होंगे। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य ICHGCP मतलब हार्मोनाइजेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अक्षा नैदानिक अभ्यास के अनुपालन में नैदानिक परीक्षण करने के लिए, अपनी नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने मजबूत करने के लिए अन्वेषक टीमों का समर्थन करना होगा। तो आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की शुरुआत पड़ोसी देशों में क्लिनिकल ट्रायल अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन 2020 की सूची जारी की गई है, जिसमें 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची टाइम मैगजीन 2020 जिसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची शो की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम देखा जाता है। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट 2020 जारी की है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकमात्र राजनेता हैं जो इस सूची में चुने गए हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद इन्होंने चौथी बार नरेंद्र मोदी जी को नामित किया गया है। सूची में 5 श्रेणियों में अलग अलग लोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइम्स एंड प्रतीक। इन लोगों में को 100 लोगों की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में नामित किया गया है। इसी तरह आयुष्मान खुराना अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को स्थान मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता पायनियर के लिए प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता,
क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और उन्होंने HIV के इलाज के लिए काम भी किया है, जिन्हें चुना गया है। सेकंड, कलाकार में आयुष्मान खुराना तथा शाहीन बाग से दादी बिलिकस प्रतीक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या का निधन हो गया है। ये आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र भी थे। UNCTAD 2020 में भारत के GDP को 5.9% पर प्रोजेक्ट करता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने भविष्यवाणी की है कि भारत की GDP वर्ष 2020 में 5.9% तक अनुबंध करेगी तथा वर्ष 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.9% से बढ़ने की परियोजना करता है। इसके व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था। बेसलाइन परिदृश्य 2020 में कड़े लॉकडाउन उपायों के रूप में एक तेज़ मंदी है। वायरस के प्रकार को रोकने के लिए देश भर में कई उत्पादक विधियां हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNCTAD के हेड मुखीशा कितुई हैं तथा UNCTAD की स्थापना 30 दिसंबर सन 1964 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 46वां स्थापना दिवस मनाया है। 23 सितंबर 1924 के तहत जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 पर्यावरण अनुसंधान निगरानी विनियमन प्रवर्तन देश में से के लिए केंद्र सरकार की एक तकनीकी शाखा के रूप में इसे स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से CPCB देश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। नेक्स्ट, ICAR की राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना द्वारा कृतज्ञ हैथाकॉन। व्हाट इज हैथाकॉन? कृतज्ञ छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और अन्य हितधारकों को भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिक समाधान का प्रदर्शन करने का अवसर देगा। यह फार्म मशीनरीकरण क्षेत्र में सीखने की क्षमताओं, नवाचारों, विघटनकारी समाधानों आदि को बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह हैथाकॉन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ खेल मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संवेदित प्रौद्योगिकी समाधान को भी बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई है। यह राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ नामक हैथाकॉन की योजना है। फ्रेंड्स, आई होप कि लाया गया कंटेंट आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।